हेलो गाइस, इट्स फैज़ अहमद फैज़। वेलकम है आपका अपने चैनल फिजिक्स की पाठशाला पर। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 का वर्क पावर एनर्जी का और एक दूसरा टॉपिक लेके आया हुआ हूँ, कोलिजन इन टू डायमेंशन। देखिए, इलास्टिक कोलिजन पिछले लेक्चर में है, मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। जो इलास्टिक कोलिजन हम लोग ने पढ़ा हुआ था और इलास्टिक कोलिजन के केस भी हमने पढ़ लिए थे। ये इसका फॉर्मूला देखिए सामने लिखा हुआ है, जो भी ये देखिए आप, ठीक है। आज जो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हुआ हूँ वो है कोलिजन इन टू डायमेंशन। ठीक, दो डायमेंशन में कोलिजन कैसे होगा, टू डायमेंशन। देखिए, जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो एक स्ट्राइकर ऐसे जाता है, सामने हिट करता है, तो जो उसकी गोटी होती है वो उधर निकल जाती है, स्ट्राइकर ऐसे निकल जाता है। ठीक है, तो वहाँ दो डायमेंशन में मोशन होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा केस है। देखिए, ये हमारे पास एक मास m1 है, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है। ये एक मास m2 है, ये भी u2 वेलोसिटी से आगे जा रहा है। लेकिन देखिए, ये एकदम प्रॉपर, एक मिनट, इसका सेंटर यहाँ है, ये एकदम प्रॉपर इस लाइन में चल रहा है, लेकिन इसका सेंटर इस लाइन से नीचे, मतलब दोनों सेम लाइन में नहीं चल रहे हैं। ये अगर थोड़ा ऊपर चल रहा है तो इसका सेंटर थोड़ा नीचे से चल रहा है। ठीक, u1 की वेलोसिटी ज़्यादा है, u2 की वेलोसिटी कम है, मतलब ये ज़्यादा तेज आगे जाएगा, इसको कोलाइड करेगा। जब ये जाकर इसको कोलाइड करेगा तो यहाँ पे ये इसको एक फोर्स लगाएगा। फोर्स हमेशा कहाँ काम करता है, पहला कॉन्सेप्ट, यहाँ से हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फोर्स हमेशा सेंटर टू सेंटर काम करता है। कहाँ काम करता है? सेंटर टू सेंटर। याद रखिए, फोर्स हमेशा सेंटर टू सेंटर काम करता है। तो ये हमारा एक सेंटर 1 है, दिस इज सेंटर नंबर 1, दिस इज सेंटर नंबर 2। तो ये फोर्स हमारा सेंटर टू सेंटर काम करेगा। ये इस पे फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन। ठीक, जब ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये थीटा एंगल से नीचे की तरफ चला जाएगा v2 वेलोसिटी से। ये m2 क्या करेगा, इस m1 पर पीछे नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाएगा, दिस फोर्स। ये यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगेगा। जब ये इस पे पीछे नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाएगा तो ये थीटा एंगल से इस तरफ घूम जाएगा। ठीक है, फोर्स सेंटर टू सेंटर काम किया, इसने इस पे फोर्स लगाया इन दिस डायरेक्शन, इसने इस पे फोर्स लगाया थीटा एंगल से इन दिस डायरेक्शन। यहाँ की फोर्स ज़्यादा था, इम्पैक्ट ज़्यादा था, तो ये इस डायरेक्शन में आगे चला जाएगा, थीटा 1 से आगे, थीटा 2 से आगे। अब क्या यहाँ मोमेंटम कंजर्व है? तो याद रखिए, किसी भी तरीके का कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। लेकिन हम यहाँ पर एक डायरेक्शन नहीं लेंगे, दो डायरेक्शन लेंगे। दो डायरेक्शन क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ दो कंपोनेंट है। अरे सॉरी, यहाँ पे ये दोनों डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अब अगर ये दोनों डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, m1 इस तरफ जा रहा है, m2 इस तरफ जा रहा है, दो डायमेंशन है। दो डायमेंशन है तो हमें दोनों डायरेक्शन लेनी है। तो एक डायरेक्शन हमने मान लिया सामने की तरफ x और दूसरी डायरेक्शन हमने मान लिया y। दिस इज इन y डायरेक्शन। और ये वाली डायरेक्शन, सामने वाली डायरेक्शन क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक, अब सुनिए, फॉर x डायरेक्शन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। देखो, मोमेंटम कंजर्व कैसे? पहला हमने पढ़ा था, इलास्टिक कोलिजन है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1। हम ये वाला v1 नहीं लेंगे। अब अगर हमें x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी चाहिए तो ये x डायरेक्शन है, दिस इज एंगल थीटा, तो यहाँ वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा? दिस इज v1 cos थीटा। इसके लिए क्या होगा? v2 cos थीटा। तो x डायरेक्शन के लिए अगर मोमेंटम कंजर्व करना है तो यहां लिखेंगे m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos थीटा। बस, क्यों थीटा cos थीटा क्यों ले रहे हैं? cos थीटा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके साथ थीटा है, जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ cos लेते हैं। दो डायमेंशन में अगर कोलिजन हुआ तो दो कंपोनेंट बनना पक्का है। x डायरेक्शन में वेलोसिटी के साथ cos थीटा होगा, y डायरेक्शन में क्या होगा? देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, बताइए ये कहां जा रहा? x डायरेक्शन में जा रहा है कि ऊपर y डायरेक्शन में जा रहा? तो आंसर है x डायरेक्शन में जा रहा।
लेकिन अब हमें जो मोमेंटम कंजर्व करना है फॉर वाई डायरेक्शन, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब अगर हमें मोमेंटम वाई डायरेक्शन के लिए कंजर्व करना है तो देखो, जब ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा था तो शुरुआत का इसका मोमेंटम हम कितना ले रहे थे, m1 u1, इसका कितना ले रहे थे, m2 u2। क्यों? क्योंकि ये एक्स में जा रहा था। अब आप बताइए क्या ये वाई की तरफ जा रहा है? तो आंसर इज नो, ये वाई की तरफ नहीं जा रहा। तो वाई में शुरू में मोमेंटम कैसा होगा, 0 प्लस m2 के लिए भी क्या होगा, 0 इक्वल टू। अब यहां बताइए, यहां पे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर ये v1 cos थीटा बना तो ये कैसा बनेगा, v1 sin थीटा। ये कैसा बनेगा, v2 sin थीटा। ठीक, तो हम यहां लिखेंगे m1 v1 sin थीटा प्लस, अब इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है, अपोजिट है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस m2 v2 sin थीटा। ये इसके इक्वल हो जाएगा m1 v1 sin थीटा इक्वल टू m2 v2 sin थीटा। दो डायमेंशन में जब कोलिजन होता है तो ये इसका परफॉर्मेंस ये होता है। तो देख लीजिए, बताइए कैमरे में सही दिख रहा कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है, जगह बची है। ठीक, तो सुनिए, एक्स डायरेक्शन में टू डायमेंशन में मोमेंटम कंजर्व रखना है तो दिस इज द फॉर्मूला, m1 u1 इन एक्स डायरेक्शन, m2 u2 इन एक्स डायरेक्शन, और ये दोनों बॉल का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कैसा, m1 v1 cos थीटा, m2 v2 cos थीटा। वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रखना है तो ये बॉल ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ का तो मोमेंटम 0 होगा, लेकिन इसके बाद का जब कोलाइड करेगा तो क्या होगा, अब अगर ये ऊपर गया तो कुछ वाई में भी तो चला, कुछ वाई में भी तो चला, तो यहाँ पे m1 v1 sin थीटा, m2 v2 sin थीटा। माइनस क्यों लगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए माइनस लगाया। फिर उसके बाद ये इतना। ठीक, अब इतना हो गया, पहले इसको नोट करो। तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम हमारा कंजर्व होता है दो डायमेंशन में चले तब भी, लेकिन वहां पे बस दो डायरेक्शन आ जाती है, एक एक्स की और एक वाई की। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आप कौन सी डायरेक्शन लेंगे, एक्स डायरेक्शन की वाई डायरेक्शन। तो याद रखिए, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी सीधे सीधे कंजर्व होगी, वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हमारी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, डायरेक्ट, नो डायरेक्शन, नो कंपोनेंट, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व हो गई। ठीक, बस इतना ही है। तो कोलिजन इन टू डायमेंशन में बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं है। और कल हम लोग पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, फिर थोड़ा सा ऑब्लिक कोलिजन, फिर आपका वर्क पावर एनर्जी खत्म, उसके बाद न्यूमेरिकल कर लेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है, देख लीजिए, ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, घबराइएगा मत आप लोग, और एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बचे रहिए आप लोग, सब लोग। तो खैर चलते हैं फिर। तो इतना हो गया, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं एक से एक चीज़ पोस्ट करता रहता हूँ, फिजिक्स की पाठशाला के नाम से इंस्टाग्राम पे मेरा पेज बना हुआ है, तो उसको भी आप लोग फॉलो करिए। ओके, सो थैंक यू।